ब्रह्मांडाधिनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र जी महाराज के जुगल चरण रज के पराग के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रस रसिक श्रोतागण, स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनी, आइए नित्य की भांति भगवत कथा सुधा का रसास्वादन करने की कृपा करें। जैसा कि कल के प्रसंगानुसार आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जनकपुर मिथिला की पावन भूमि में प्रवेश किए। भगवती परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी विदेहजा जी उस वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए राम जी पधारे, उस वाटिका में गिरिजा पूजन करने के लिए परम्बा जगत जननी पधारी। दोनों का दिव्य मिलन हुआ। मिलन के बाद भगवान श्री राम जी महाराज उस वाटिका से पुष्प लेकर के श्री गुरुदेव भगवान के पास आए। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा राम, फूल तोड़ने में बहुत विलंब कर दिए, इतना विलंब क्यों किए? राम जी झूठ नहीं बोले। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव जी विलंब हुआ, उसका कारण है। बोले कारण क्या? राम जी कहते हैं कि नाथ गए मिथिलेश की बाग, तो आई नहीं मिथिलेश कुमारी। प्रातः सूर्य से भी अधिक छिटकी फुलवारी घनी फुलवारी। रूप अलौकिक देखो जब तो देखत अखिया गई लोभी हमारी। याद विलंब भयो अतिशय, क्षमिए गुरुदेव जी चूक हमारी। इस कारण मुझे विलंब हो गया। सीता जी मिली, गुरुदेव भगवान राम के सुंदर मन को जब टटोल लिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि सुमन पाई मोनी। सुमन फूल, सुमन सुंदर मन, पवित्र, कितना राम का पवित्र मन है। गोस्वामी जी ने कहा कि सुमन पाई मुनि पूजा की, अति आशीष दुई भाइन दीनी। फल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भयउ सुखारे। दोनों भैया प्रसन्न हो, गुरु जी आशीर्वाद दे दिए। जब गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दिए, प्रसन्न हो गए, दूसरे दिन महाराज श्री जनक जी सीता स्वयंवर के लिए आए हुए जितने राजा महाराजा थे, सबके बीच में बंदी जन को आदेश दिए कि मेरा प्रण सुनाओ। प्रण सुनाया गया। सब राजा उठे धनुष तोड़ने के लिए, कोई तोड़ नहीं पाया। इतने राजा गए धनुष तोड़ने के लिए, कोई तोड़ नहीं पाया।
भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन करई न तारा दिगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे कोई नहीं तोड़ पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? 10,000 राजा एक साथ लग गए धनुष उठाने के लिए, उठा नहीं, और राम जी अकेले चले गए धनुष तोड़ दिए। इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण ये है कि जितने राजा गए थे धनुष तोड़ने के लिए ये बिना मुहूर्त के गए, बिना गुरु के गए। अच्छा, गुरु होते ही इनके साथ काम बनता। और राम जी के साथ तो गुरुदेव भगवान है ना। धर्मी भद्रा करके मिथुन कन्या तुला सिंह वृषराज सब गिन रहे थे, खुद प्रेम के साथ नक्षत्र भी देख रहे थे। जब बढ़िया नक्षत्र आ गया तब गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम। बोले हाँ। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब अति स्नेह मैं बोले उबान। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब समय आ गया है धनुष तोड़ने का। विश्वामित्र समय शुभ जानी अब स्नेह बोले मृदुबानी। बेटा राम उठो राम भंजव भव चापा, मेटव तात जनक परितापा। जनक जी के कष्ट को दूर करो, राम जाओ धनुष तोड़। राम जी गए धनुष तोड़ने के लिए और शंकर जी बैठे हैं, इसलिए धनुष टूटा नहीं। राम जी गए तोड़ दिए। क्यों तोड़े? गुरु जी साथ हैं। दूसरा कारण, राम जी धनुष के पास जब गए तो शंकर जी को देखे, बोले शंकर जी विराजमान है। क्योंकि कल के प्रसंग में सुनाई थे आपको कि पार्वती मैया से सीता ने कहा कि शंकर जी से कह देना वो धनुष पकड़ के बैठ जाए। तो शंकर जी बैठे हैं तो कैसे धनुष टूटेगा? और राम जी जब गए तो शंकर जी धनुष को छोड़ते हैं, राम जी तोड़ते हैं, सीता से नाता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि देहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, देहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, देहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, देहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। हरे भुवन सुनि घोर कठोरा, हरे भुवन सुनि घोर कठोरा। क्षण मध्य राम जी उस क्षण धनुष तोड़े। किस क्षण तोड़े? जब शंकर छोड़े। और सरल कर दें आपको, सरल कर दें। शंकर जी कैसे छोड़े? देखो, धनुष जब टूटा परशुराम जी आए, सबको मालूम है। धनुष टूटते ही परशुराम ने सोचा, बद्रिका आश्रम में समाधि लगा करके महापुरुष बैठा। जैसे धनुष टूटा, परशुराम जी ने सोचा, को वीर जन्यो वसुधा तल पर, कोई पृथ्वी पे वीर पैदा हुआ क्या? मेरी समाधि भंग हो रही है। को वीर जन्यो वसुधा तल पर, जो ध्यान समाधि से छूट गया। इतने में बोले, मैं जान गया अपने मन में, शिव चाप तड़ातड़ छोड़ गया। आप सबको मालूम है, परशुराम की खूब तड़के भड़के चटके मटके
राजा जनक को भी कई काफी गालियां दिए। कहूचर जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूढ़ राजू, उल्टम मह लगता राजू। अब किसी के ससुर को कोई जड़ कहे, मूढ़ कहे, मूर्ख कहे, तो उसका दामाद अगर वहां पर खड़ा होगा तो बर्दाश्त करेगा? राम जी कहे हमारे अब तो ससुर बन गए, अब इनको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा महाराज क्यों नाराज हो रहे हैं, इधर बात करो। बोले कहा, राम जी ने कहा कि नाथ संबुधनु मंजी निहारा, नाथ संबुधन मंजी निहारा, नाथ संबुधन मंजी निहारा, नाथ संबुधन मंजी निहारा। शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। परशुराम जी क्रोध में बोले, धनुष किसने तोड़ा? बोले आपके दास ने तोड़ा। परशुराम बोले वेग दिखाओ, कहां है वो, कहां है जो धनुष तोड़ा है? सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय नहीं सब किसी समाज में कहीं छुपा होगा, उसको समाज दिखाए मुझे कौन धनुष तोड़ा, नहीं तो सारे के सारे समाज में जितने राजा आए हैं सबको मार डालूंगा। अब लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण कहे ओ मेरे भैया चोर हैं, कहीं समाज में छिपने वाले हैं। लक्ष्मण ने कहा महाराज? बोले हाँ। बोले जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में फेरा जाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में फेरा जाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में फेरा जाता है। गन्ने को लो मीठा, गन्ना बड़ा मीठा होता है, पूरा गन्ना मीठा, लेकिन एक जगह मिठास नहीं होती। कहां? पूरा गन्ना मीठा, एक जगह मिठास नहीं होती। बोले वो कहां? बोले जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां गांठ होती है वहां गन्ना मीठा नहीं होता, और फिर जहां गांठ हो जाती है वहां रस होता है। चाहे गुरु चेले में हो जाए, चाहे भाई भाई में हो जाए, पिता पुत्र में हो जाए, देवरानी जेठानी में हो जाए, सास बहू में हो जाए, जहां गांठ पड़ जाती है वहां रस होता ही नहीं है। लेकिन एक गांठ ऐसी है, एक गांठ जिसमें बड़ा रस होता है। बोले कौन गांठ है? बोले जहां गांठ तहां रस नहीं, ये है जानत सबको परमंडप की गांठ में, यहाँ गांठ गांठ रस, ये ऐसी गांठ बड़ा रस होता है। लेकिन अब तो नीरस हो गया, अब रस नहीं है, अब प्यार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते पंडित जी हाँ बहू देख लिए हैं, लड़का देख लिए हैं, ऐसा गुण मिलाओ, ऐसा गुण मिलाओ, काम बन जाए। गुण, हाँ हम कह दें कि ये लड़की ठीक है, ये लड़का ठीक है, अब विजय कह दे नहीं नहीं पंडित जी कहे गुण ही कम मिल रहा, अब लोग मिला के लाओ तो बताना मुझे कैसे मिलता है। भाई पंडित जी 27 गुण मिला दिए, बहुत बढ़िया गुण मिला, 36 मिला दिए,
और 36 गुण मिलाने के बाद 2 साल के बाद जब दोनों में 36 का आंकड़ा होता है तब क्या करोगे? पकड़ो पंडित जी, कैसे मिलाए? हम कहते हैं गुण न मिलाओ, हम 36 के 36 गुण मिला दोगे। अगर योनि नहीं मिलाओगे, क्या योनि, गुण के साथ गण योनि भी होता है ना, योनि मिलाओ जरूर। मान लो लड़का मूसक योनि क्या है, अब बहू बिल्ली योनि की आ गई, देखो पंडित जी गुण तो 36 मिल आई, योनि मिली नहीं। मान लो लड़का व्याघ्र गुण का है और लड़की गौ गुण की है, तो अब अनिति की तरफ व्याघ्र भाई कैसे गुण मिलेगा? हर बात तो वही। इसलिए गुण के साथ साथ योनि जरूर मिलाओ। नई नई शादी हुई बहू, पति कहता है जो कहोगी वो लाके देंगे, चाहे चांद मांगो, तारे मांगो, सितारे मांगो, सब लाऊंगी। और 1 साल के बाद बाजार से सब्जी नहीं लाके क्या प्यार है? कोई प्यार है इन दोनों का? बिल्कुल। एक घर में तो हमें ऐसे गए कि पति पत्नी में बोला ही चाल नहीं, बिल्कुल अलमन, न उससे वो बोलता था न उससे वो बोलता था। और पति देव को सुबह 4 बजे वाली पैसेंजर पकड़ करके दिल्ली जाना था सामान लाने के लिए सामान। अब पत्नी बोल नहीं रही है, पतिदेव भी नहीं बोल रहे, तो पतिदेव क्या काम किए, एक चिट पत्र लिख करके, थोड़ा सा चिट, मुझे 3 बजे उठा देना, दिल्ली जाना है, रख दी पत्नी के सामने। पत्नी भी ले ली, पतिदेव सो गए। पत्नी की जब 3 बजा तो वो भी चिट लिख करके, श्रीमान जी उठ जाओ, 3 बज गए, 4 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, रख दी। लो पतिदेव 5 बजे उठे, बड़ा क्रोध, और जब चिट देखे तो सामने लिखा है कि उठ जाओ, तो बताओ ये दोनों की तकरार है कि दोनों का प्यार है? मैं तो कहूंगा इन दोनों की जीवन की हार है। अब फिर भी कहो ना प्यार कैसे होगा? ऐसी गांठ होती है कि जहां गांठ तह रस नहीं, और यह जानत सब कोई, और परमंडप की गांठ में यहाँ गांठ गांठ रस। लक्ष्मण ने कहा मीठा गन्ना भी कोल्हू में पेरा जाता। मेरे भाई चोर है, छोड़ दो भाई की बात। अच्छा अपराधी, लक्ष्मण करे, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बताओ क्या कर